भगवान कृष्ण ने जब कंस को मार दिया, जो उनका सन इन लॉ थे, जमाई थे, दारासन का, जब से मार दिया तो सो भीम ने जब उनको उसका बॉडी को, जो कुरुक्षेत्र को चुना कि एक जगह में सब लड़े, सारे अस्त्र नष्ट हो जाए उधर। अभी नया मूवी भी है कल की, तो उसमें अश्वत्थामा हमारे एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और ऐसा भी बोलते कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने मिले थे अश्वत्थामा को, तो उनका एक इधर घाव था, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा था, और उनसे एक माथे पे और उनसे जो ब्लड का जो स्मेल आ रहा है वो आ रहा था, तो उन्होंने बोला। सो पॉड स्पेक्ट्रम पे आपका स्वागत है। थैंक यू वरुण। सर, जैसा कि आज का टॉपिक माइथोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले, बट ये टॉपिक है महाभारत के ऊपर, एंड महाभारत को वर्ल्ड वाइड माइथोलॉजी में कंसिडर किया जाता है। तो सर, आपका क्या टेक है? माइथोलॉजी इज द राइट वर्ड टू काउंट महाभारत, या फिर उसे इंडियन हिस्ट्री के साथ एसोसिएट करना चाहिए? सी माइथोलॉजी, आप इसको संस्कृत में देखेंगे ना, उसको बोलते पौराणिक। लाइक ये हमारा हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, नॉट इंडियन, वर्ल्ड का हिस्ट्री है हमारा। तभी ऐसा मतलब इंडिया बोल के सेपरेट नहीं था सब। लाइक जो अभी जो अफगानिस्तान है वो गांधार था, बहुत सारे ऐसे कंट्री, छोटे मोटे कंट्री जुड़ा हुआ था। तो ये हमारा हिस्ट्री है, ये रियल में हुआ है। जो भगवान कृष्ण का द्वारिका था, अभी भी उसको ढूंढ के निकाला है हमारा जो एक्सपोर्ट लोग ने। तो ये हमारा हिस्ट्री है, ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है हमारा। सो महाभारत का युद्ध हुआ क्यों और क्या कारण था बेसिकली? देखो, बेसिकली जो पॉलिटिकल जो रीजन था, राजनीति कारण था। लाइक स्टेट था मगध, और एक स्टेट था पांचाल, और कृष्ण का द्वारिका था, और एक स्टेट था सबसे बड़ा हस्तिनापुर। सो उस टाइम जो मगध नरेश थे, जो मगध किंग थे, जरासंध बोल के एक बहुत बड़ा राजा थे। सो वो बहुत पावरफुल थे। सो उनका आगे कोई भी राजा सर नहीं उठता था, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। सो वो हमेशा चाहते थे कि पांचाल के साथ दोस्ती करने के लिए, हस्तिनापुर के साथ दोस्ती करने के लिए, और वो अपना सोल्जर पावर बढ़ाने के लिए चाहते थे। सो भगवान कृष्ण ने जब कंस को मार दिया, जो उनका सन इन लॉ थे, जमाई थे, जरासंध का, जब से मार दिया तो जरासंध अपना खुन्नस निकालने के लिए बार बार मथुरा के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको 17 बार हरा चुके थे, और उनको कभी मारते नहीं थे, हरा के छोड़ देते थे। तो कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए छोड़ देते थे। सो एक बार काशी में एक स्वयंवर हुआ था। सो उधर कर्ण ने पार्टिसिपेट करके, और उधर जरासंध भी पार्टिसिपेट किए थे, तो दोनों के अंदर एक द्वंद्व युद्ध हुआ था। तो कर्ण ने वो युद्ध जीत गए। जीतने के बाद जरासंध ने उनको अपना एक दूसरा नगरी गिफ्ट में दे दिया था, उनके साथ दोस्ती करके अलायंस बना दिया था। सो जरासंध कभी भी हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि उधर जो पितामह भीष्म थे सबसे पावरफुल थे, इसलिए वो जानबूझ के कभी भी आक्रमण नहीं करते थे। और हस्तिनापुर कभी किसी का साइड कभी नहीं लिया था। लाइक वो न्यूट्रल रहते थे। सो जब ये कर्ण के साथ मिलकर अलायंस कर दिया, तो दुर्योधन के साथ उनका संबंध अच्छा। सो भगवान कृष्ण का चिंता ये था कि अगर जरासंध बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो बहुत आगे जाके बहुत परेशान करेगा। सो उनको एक सही व्यक्ति चाहिए था जो जरासंध का वध कर सके। सो उन्होंने एक बार जरासंध के पास जाके, मगध में जाके, खुद का आइडेंटिटी छुपा के अर्जुन, भीम और खुद गए थे उधर, क्योंकि युधिष्ठिर को राजस्व यज्ञ करना था। तो उनका एक ही प्रॉब्लम था, जरासंध, क्योंकि अगर यज्ञ स्टार्ट करेंगे तो जरासंध रोक देगा उनको। तो भगवान कृष्ण ने पहले युधिष्ठिर को बताया कि हम पहले जरासंध को मारते, देन आगे बढ़ेंगे। तो उन्हें ये 3 लोग आइडेंटिटी छुपा के गए थे, एक ब्राह्मण के रूप में। तो जरासंध का जो बिहाइंड स्टोरी था, वो जब जो बर्थ स्टोरी था, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो जरासंध का जो पिता थे, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था। सो एक ऋषि के पास गए थे संतान प्राप्ति के लिए। वो ऋषि ने उनको एक आम दिया। सो ऋषि ने एक ही आम दिया, बट जरासंध का जो पिता थे उनके पास 2 रानियां थे। तो उसने क्या किया, आम को काट के आधा आधा दे दिया है। तो जो बच्चा पैदा हुआ आधा आधा पैदा हुआ। तो उसको डर के वो लेके वो बच्चे को फेंक दिया जंगल में। सो एक जारा बोल के एक राक्षसी था, वो जंगल में जा रहा था, उसने देखा ऐसा एक आधा आधा बच्चा पड़ा है। उसने क्या किया, लेके वो बच्चे को जोड़ दिया। उसके बाद वो एक बच्चा हो गया। वो डर गया वो बच्चे को देख के। फिर वो बच्चे को लाके वो जरासंध के पिता के पास दे दिया। फिर उसका नाम जारा नाम के राक्षसी उसने बच्चा था बोल के जारा और संग, उसका जो पिता का नाम था, उसका नाम जरासंध पड़ गया। सो भगवान कृष्ण गए थे ब्राह्मण के रूप में। तो उसको ऑफर दिए कि तुम जो ये राजा को बंदी करके रखे हो, 100 राजा को, और तुम जो इनको बलि देने वाले हो, ये बहुत अन्याय कर रहे हो, इनको रेस्क्यू करो, छोड़ दो। तुमको क्या लगता है, ये तुम अगर सच में बलि दे दोगे, क्या भगवान शिव खुश हो जाएंगे, रुद्र खुश हो जाएंगे, या हम तीनों में से किसी के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए
चूज करो। तो जरासंध बोला अब तीनों को देख के ब्राह्मण नहीं लिखता, आप क्षत्रिय हो, अपने अपना आइडेंटिटी बताओ। तो कृष्ण ने अपना आइडेंटिटी दे दिया कि मैं कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है, पांडुपुत्र अर्जुन है, पांडुपुत्र भीम है। जरासंध हमेशा मल्लयुद्ध में बहुत प्रवीण था, उसको कुश्ती में हराना बहुत मुश्किल था। लाइक वो उस टाइम वो 100 साल का था, बुढ़ा था, एजड था, बट उसको हराना बहुत मुश्किल था। कृष्ण बहुत थीन थे, पतले थे, अर्जुन भी बहुत थीन पतले थे, भीम बहुत तगड़ा थे। उन्होंने बोला कि मैं राइट पर्सन को चूज करूंगा, भीम को उन्होंने चूज किया। सो भीम के साथ लगातार 15 दिन मल्लयुद्ध किया था। सो भीम ने जब उनको उसका बॉडी को जब बीच में से फाड़ दिए थे, सो वापस वो बॉडी आके उसका ऑटोमेटिक जुट गया था। तो प्रॉब्लम वो ये था कि मारने के बाद भी वो बच जाता था। तो भगवान कृष्ण ने उसको इशारा दिया कि अलग अलग दोनों टुकड़े को, तो ये दोनों अलग अलग टुकड़े को दिए। जब जरासंध को मार दिया भगवान कृष्ण ने, तभी से भारत का राजनीति उथल पुथल हो गया, चेंज हो गया। और तभी भीम का नाम बहुत बड़े हो गया है एकदम, कि पांडुपुत्र भीम बोल के कोई है बोल के। तुम खुद सोचो, कृष्ण ने 17 बार हराया उसको तो आराम से मार सकते थे ना, क्यों नहीं मारे? क्योंकि वो चाहते थे कि उसको ऐसे एक पर्सन मारे जिसका नाम जाके आगे बहुत बड़ा होगा और पांडवों को एक आइडेंटिटी मिलेगा। सो वो हमेशा धर्म के साथ चलते थे। सो ये पॉलिटिकल रीजन था। और दूसरा एक रीजन क्या था कि अभी देखो उस टाइम महाभारत में द्रौपदी के वस्त्रोहरण हुआ था, तो भगवान कृष्ण चाहते थे तो उधर ही चक्र छोड़ के दुशासन को मार सकते थे। उन्होंने सिर्फ साड़ी क्यों भेजा? क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ 5 गांव मांगे थे जाके, वो तो खुद मथुरा का राजा थे, खुद द्वारिका का राजा थे। और पांडव इतना कैपेबल थे, इतना सामर्थ्य थे उनके पास, वो कोई भी कंट्री को आक्रमण करके जीत सकते थे आराम से, अनबीटेबल थे, अनडिफिटेड थे वो, उनको कोई हराया नहीं था उस टाइम। सो उस टाइम पाप बहुत बढ़ रहा था और लोगों के पास गलत मैसेज आ रहा था, समझ रहे हो? 5 गांव मांगने जाना और द्रौपदी को बताना एक साइड का बहाना था, उनको एक मुद्दा उठाना था। सो उस टाइम गंदा राजनीति हो गया था और सबको गलत मैसेज आ रहा था। और जब द्रौपदी के वस्त्रोहरण हुआ, उनको एक मुद्दा मिल गया, कौरव ने उनका राज्य नहीं दिया, दुर्योधन ने उनका राज्य नहीं दिया, और एक मुद्दा मिल गया, और 5 गांव मांगना और एक मुद्दा मिल गया। उन्होंने वो मुद्दा को उठाया। अगर देश में राजा ही गलत करेंगे तो प्रजा क्या करेंगे? उनको गलत मैसेज आएगा। जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण की चिंता ये था पहले कि जो इतना अस्त्र है, अगर मैं मरने के बाद इतना अस्त्र अगर रहेगा तो ये आगे जाके बहुत मानव समाज को हानि पहुंचे, पहले मैं इसको नष्ट करूं। तो एक राजनीति का मुद्दा ये था। दूसरा एक मुद्दा था, सो उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना कि एक जगह में सब लड़े, सारे अस्त्र नष्ट हो जाए उधर। तो वही हुआ, उन्होंने जो प्लान किया था वही है। वो चाहते थे तो महाभारत युद्ध को आराम से रोक सकते। उन्होंने कितना चमत्कार किया महाभारत युद्ध, खुद सूर्य को हाइड कर दिया, छुपा दिया। वो तो इतने पावरफुल थे, जल्दी युद्ध खत्म कर देते। वो किसकी तरफ से भी नहीं लड़े, हाथ में अस्त्र भी नहीं उठाए, बिना अस्त्र उठाए युद्ध में पार्टिसिपेट किया अजय सारथी। सो उनका मेन मुद्दा था कि सारे अस्त्र को खत्म कर दे। सो उस टाइम द्रोण, अर्जुन, कर्ण, बड़े बड़े महारथी थे, सबके पास दिव्य अस्त्र भर भर के थे। अश्वत्थामा लाइक, सो पितामह भीष्म थे, उनके पास भी बहुत बड़े दिव्य अस्त्र थे। सो सब दिव्य अस्त्र को नष्ट करने के चाहते थे और उनको एक प्लेस चाहिए था, जो उनको कुरुक्षेत्र मिला। सबको इकट्ठा किया उधर और सबका अस्त्र को उधर खत्म किया। जब वो मर गए उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं हुआ, और वो मरने के बाद अर्जुन का स्किल भी खत्म हो गया था। वो सब प्री प्लानिंग करके आए थे, और जब वो थे धरती में, सारे देवी देवता का पोजीशन खत्म कर दिया कि अभी कलयुग आ रहा है, अभी इधर नहीं रहने, सबको वापस भेज दिया, सब स्वर्गलोक में भेज दिया। और जितने भी असुर थे, जो पावरफुल असुर थे, उनको उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया था। जो होगा मानव और मानव के बीच। और कभी भी वो उनका प्लान किया था, जब रामायण युद्ध हुआ था उसके बाद आफ्टर 2000 साल तक शांति था, अमन शांति था। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ 3300 साल तक शांति था। इसलिए कभी भी बड़ा युद्ध हो रहा है तो जो आफ्टर उसका परिणाम होगा वो हमेशा देखते थे, और उनको एक धर्म युद्ध करना था, इसलिए वो धर्म युद्ध किया। ये एक महाभारत का सॉलिड रीजन। सर अभी आखिरी है अश्वत्थामा, तो अभी सर अभी नया मूवी भी है कल की, तो उसमें अश्वत्थामा के ऊपर काफी फोकस किया गया है। तो सर बेसिकली अश्वत्थामा कौन थे? बेसिकली अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण थे, पांडव और कौरव के गुरु थे, उसका बेटे थे। बेसिकली अश्वत्थामा का जो बर्थ स्टोरी है वो था कि द्रोण को संतान प्राप्ति नहीं हुआ था, तो उन्होंने भगवान शिव का तपस्या किए थे। बहुत सालों के तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनको एक संतान दिया था, जो कि पैदा होते ही उनके एक इधर मणि था। वो जो पत्थर या मणि बोलते हैं, उसका बेनिफिट क्या था कि वो उनको भूख नहीं लगेगा और लंबा टाइम युद्ध कर सकते थे। वो थकेंगे नहीं, समझ रहे हो?
तो उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिला था। बट अश्वत्थामा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बट उनके पास भी कला बहुत था, लाइक सिमिलर टू भगवान कृष्ण जैसा कला था उनके पास, 16 कला उनके पास भी थे। और वो अपने पावर को बहुत मतलब मिसगाइडेड हो गए वो, जब उनको फादर को मार दिए पांडवों ने कंस्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके, वो उनको सहन नहीं हुआ और वो अधर्म के साथ देने लगे। सो अश्वत्थामा का पावर बहुत था उनके पास। लास्ट में हुआ क्या कि महाभारत का 18वां दिन था। सो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अजय प्रधान सेनापति नियुक्त किया कि आप जाओ और 5 पांडवों का 5 सर लेके आओ। सो हुआ क्या कि 5 पांडव थे, वो नदी में नहाने के लिए गए थे और उनका जो बेटे थे वो सो रहे थे। तो अश्वत्थामा को क्या लगा कि ये 5 पांडव हुए और जो उनका जो कमांडर थे दुष्योधन बोल के, द्रौपदी के भाई थे, वो भी सोए थे। तो उन्होंने 5 पांडवों का बेटा और दुष्योधन का सर को काट के लेकर आए। उनको क्या लगा कि मैं पांडवों को मार दिया। वो एक्चुअली वो जो जिसको मारे वो बहुत मतलब इनोसेंट थे, जिनका लेना देना है ही नहीं, उनको मार दिया। ठीक है, इनको मारने के बाद वो दुर्योधन के पास लेके गए सर। जब दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन भी बहुत खुद को बहुत कोसा, यार मैं इतना गलती किया अपनी लाइफ में, वो तुमने तो बहुत बड़ा गलती कर दी। फिर वो मैटर को लेके वो ऋषि व्यास के पास गए, जो उस टाइम के बहुत बड़े ऋषि थे, वेद व्यास। तो बोले कि मेरे हाथ में इतना बड़ा गलती हो गया तो क्या करूं। बट वो अपने पिता का प्रतिशोध में बहुत ज्यादा ही अंधे हो गए थे, लाइक बहुत गुस्सा में थे कि मैं पांडव को मार के चैन मिलेगा मुझे। सो उन्होंने जब ऋषि के पास गए थे, तो ऋषि ने सलाह दी कि मत लड़ो, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सो जब पांडवों को पता चला कि ऐसा अश्वत्थामा ने किया है, तो पांडव उसको ढूंढ ढूंढ के ऋषि के आश्रम में आए। सो उधर अश्वत्थामा उनको देख के शौक हो गया, जो एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र बोल के। तो उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। सो उसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जो ऋषि व्यास थे वो दोनों अस्त्र को अटका दिए। उन्होंने बोला कि ये ब्रह्मास्त्र है, सृष्टि को नष्ट कर देगा, सो अपने अपने अस्त्र वापस ले लो। सो अर्जुन को पता था अस्त्र वापस लेने के लिए, तो अर्जुन ने ले लिया। बट अश्वत्थामा को क्या था कि ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, लेना नहीं आता था। तो ऋषि ने बोला कि जब तू लेना नहीं आता था क्यों छोड़ दिया तूने, तो उसका दिशा मोड़ दे, डायरेक्शन मोड़ दे। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं पांडवों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जो पांडव का जो नेक्स्ट संतान आ रहा है उसको मैं मार दूंगा, गर्भ में ही मार दूंगा। सो उसने उधर डायरेक्शन मोड़ दिया ब्रह्मास्त्र का। सो भगवान कृष्ण ये सब देख के बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने बोला कि एक जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ तूने उसको मारने को ट्राई किया, तू एक बहुत ही घिन व्यक्ति है। तो उसको श्राप दे दिए कि जब तक सृष्टि चलता रहेगा तेरी लाइफ ऐसे ही रहेगा। तू तेरे इधर जो मनी है उसको मैं निकाल दूंगा, और तेरे इधर एक घाव रहेगा, तू ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा। तुझे क्या लग रहा है, तू जो अभी जो बच्चे को मारने के लिए रास्ता छोड़ दिया, उसको कोई बचा नहीं सकता। वो खुद ईश्वर है, भगवान है, वो उन्होंने खुद बचाया। बोले मैं खुद बचाऊंगा, उसका नाम भी मैं रखूंगा। उसका नाम परीक्षित था, बहुत बड़ा राजा थे वो। सो अश्वत्थामा को श्राप मिल गया कि तेरे उम्र कभी वो बढ़ेगा नहीं, और तेरे इधर एक घाव रहेगा, तो लंबा उम्र रहेगा तेरा, तू मरेगा नहीं, ऐसे ही तू, और तुझे लोग देख के दूर भागेंगे तुझे, क्योंकि तू लोग से थोड़ा अलग दिखेगा। तो उसको श्राप मिल गया था। अभी भी बोलते हैं कि उसको अभी भी पाया जाता है, देखा जाता है। और जब भगवान कल्कि आएंगे अवतार लेके, तो उस टाइम वो उसका जो कंट्रीब्यूशन योगदान है उस टाइम रहेगा, इसलिए उसको बचा के रखे थे। अभी भी बहुत सारे एमपी में एक मंदिर है गुप्तेश्वर, उधर भी कभी कभी उसको पाया जाता है। लाइक उसको कोई बहुत लोग ने उसको देखा भी है। लाइक वो उसका हाइट कुछ तो अनुमानिक 8 फुट बोलते हैं, बहुत लंबा 8 फुट थे। और एक हमारा एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और ऐसा भी बोलते कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने मिले थे अश्वत्थामा को। लाइक वो हमेशा पूजा करने के लिए जाते थे भगवान शिव के पास, शिव मंदिर में जाते थे जल चढ़ाने के लिए। तो उनसे आने से पहले कोई आके जल चढ़ा के जाता था। तो उन्होंने नोटिस किया ये सब। एक दिन वो खुद छुप के ये सब नोटिस कर रहे थे, उन्होंने मिले। तो उन्होंने अपने उनको नाम पूछा, तो उन्होंने कुछ आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो उनका एक इधर घाव था, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा था, और उनसे एक माथे पे और उनसे जो ब्लड का जो स्मेल आ रहा है वो आ रहा था। तो उन्होंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि चोट लग गया। तो उन्होंने उसका इलाज किया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को आयुर्वेदिक का ज्ञान बहुत था, जड़ी बूटी का ज्ञान बहुत था। तो उन्होंने इलाज किया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उनको समझ में आ गया कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये अश्वत्थामा है। तो उनको बहुत आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ कला सिखाओ दिव्यास्त्र का। तो उन्होंने बोला कि आजकल का जो मनुष्य है दिव्यास्त्र को धारण नहीं कर सकता, वो दिव्यास्त्र बहुत हेवी होता है। तो अश्वत्थामा ने कहा, तो उनको कुछ स्किल सिखाया, जैसे ब्लाइंड फोल्ड चलाने का स्किल सिखाया था,
बहुत बड़ा स्किल सीखा था उनको। तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिलता है कि सुदामा जिंदा है एमपी बेसिकली एमपी के जो जंगल है उधर आसपास बैठे थे, सब बोलते हैं। शुक्रिया सर पॉड स्पेक्ट्रम पे आने के लिए और इतना सारा इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे आपने आपके ओपिनियन और जो फैक्ट्स है वो शेयर किए। सर इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द। अरे थैंक यू।